आज से हम न्यू जो अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एनएमडीकेट या ईटा या जो मेट्रिक और एफईसी के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नीट्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये आपके जो एफईसी या मेट्रिक लेवल पे भी आपको आपके काम आ सकता है, और अगर आप नीट या ईटा एमडीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके काम आ सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ाऊँगा वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, तो वो मैं पहले पढ़ाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। अब सपोर्ट एंड मूवमेंट में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक प्लांट्स की सपोर्ट एंड मूवमेंट्स और एक एनिमल की सपोर्ट एंड मूवमेंट। सही है। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सपोर्ट एंड मूवमेंट होता क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर हम देखें सो कंसेप्ट को अगर हम देखें सपोर्ट एंड मूवमेंट्स की, सही है। So animal and plant show a variety of physical and biochemical activities. The main difference between plant and animal is in their locomotion. जो प्लांट्स और एनिमल में जो मेन डिफरेंस है वो है उनके लोकोमोशन में। सही। एनिमल्स शो मूवमेंट वाइल प्लांट्स डू नॉट। अब जो एनिमल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं लेकिन प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं। प्लांट्स जो है वो ग्रोथ करते हैं, वो साइज में बढ़ते हैं। सही है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल नीड सपोर्ट्स अगेंस्ट ग्रेविटी। द कॉलनकाइमेटस सेल्स एंड प्लांट्स गिव सपोर्ट टू द प्लांट। बेबी प्लांट स्क्लेरेंकाइमेटस सेल टू द एडल्ट प्लांट्स। अब ये कंसेप्ट हमने समझना है कि मूवमेंट्स और सपोर्ट, मोमेंट क्या चीज़ है और सपोर्ट। तो सबसे पहले हम सपोर्ट पढ़ेंगे। सही है। अब प्लांट सेल को जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेबी प्लांट सेल को, वो होते हैं कोलिनकाइमेटस सेल्स जो होते हैं प्लांट्स में, वो जो बेबी जो यंग प्लांट्स होते हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेंकाइमेटस सेल जो होते हैं वो एडल्ट प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एनिमल को अगर हम देखें तो एनिमल में जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या जो मूवमेंट भी प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं उसका स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम क्या चीज़ है? जो हमारा स्केलेटन है वो बनता है बोन्स, कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यूज से। सही है। सॉफ्ट टिश्यूज़ में फिर मसल्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, टेंडन्स आते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आते हैं। मेनली जो हमारा फोकस होगा वो होगा कार्टिलेज, मसल एंड बोन्स पे। ये तीन चीज़ें जो होती है वो एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है। सही है। स्केलेटन को अगर हम देखें तो ये एक फ्रेमवर्क है, रिजिड फ्रेमवर्क है एनिमल की बॉडी का। सही है। और इसकी फंक्शन क्या है स्केलेटन की? ये तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जितने जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं वो स्केलेटन के अंदर होते हैं, तो उन ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। शेप देते हैं बॉडी को। देखो अगर आप बॉडी से बोन्स निकाल लो तो बॉडी एक मास बन जाएगी, उसका कोई शेप नहीं होगा। सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सही। और इसकी कंपोजिशन को अगर हम देखें स्केलेटन की, तो स्केलेटन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है। सही है। या तो इनऑर्गेनिक से बनेगा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें इनऑर्गेनिक से बनते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस से स्केलेटन बनता है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों से बनते हैं, दोनों के कम्बिनेशन से। एनिमल को अगर हम देखें तो एनिमल में ऑलरेडी मैंने बता दिया कि एनिमल्स जो है वो स्केलेटन एक फ्रेमवर्क है उसका, और उससे उसका स्केलेटन बनता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, शेप देता है बॉडी को। सही है। और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनते हैं या दोनों से बनते हैं। सही है। अगर हम प्रोटोजोआ को देखें तो ये यहाँ पे ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से अभी इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्रोटोजोआ को देखें तो ये एक सिंगल सेल है, इसका जो स्केलेटन होगा वो सिंगल सेल से बनता है। सही है। अगर हम मल्टीसेलुलर को देखें तो वो स्पेशलाइज्ड सेल से बनते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। सही है। फिर स्केलेटन के टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं स्केलेटन के। सही है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन होता है और एंडोस्केलेटन होता है। एक एक को अगर हम डिटेल से पढ़े तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरफ आते हैं। वो एनिमल जिनमें एक हार्ड स्केलेटन नहीं होता है, उस वो एब्सेंट होता है, उनमें नहीं होता है, बस एक केविटी होती है। एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में होता है। सही है। एक केविटी होते हैं जिसके अंदर फ्लूइड होते हैं, वो फ्लूइड फिल्ड केविटी होती है उसमें, और वो केविटी क्या करते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सही, या उसको शेप देते हैं, और वो उस केविटी को वो कंट्रैक्ट करता है डिफरेंट तरीके से, और उसकी वजह से वो मोटेलिटी उससे जो आती है बॉडी में, और वो मूवमेंट भी कर सकते हैं। सही है। अगर हम इसको देखें फॉर एग्जांपल जो एनालिड्स है या जो साइनिडेरियंस है। सही है। या जितने भी बाकी जो सॉफ्ट बॉडी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें इस तरह का स्केलेटन पाए जाते हैं। सही, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अगर हम देखें सी एनिमून एक एनिमल है। सही है। इन्वर्टिब्रेट है जिसमें हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसका एक केविटी होती है जो सी वाटर से फैल्ड होती है। सही है। और वो फिर उस केविटी की हेल्प के थ्रू वो अपना प्रोटेक्शन, वो केविटी उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और उस केविटी के थ्रू वो मूवमेंट भी करता है। सही है।
इसके अलावा जो है वो अर्थवर्म्स जो होते हैं उनमें भी हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है, सही है। एक्सोस्केलेटन को अगर हम देखें, सो एन एक्सोस्केलेटन इज अ हार्डन्ड आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच। अब इसमें क्या है एक्सोस्केलेटन में कि वो बाहर एक हार्ड कवर होगा और उसके इन साइड पे जो होते हैं वो मसल्स अटैच होते हैं, सही है। जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो एक्सोस्केलेटन इज इनर्ट एंड नॉन लिविंग, और एक्सोस्केलेटन जो होगा वो नॉन लिविंग होगा, सही है। इट इज सिक्रेटेड बाय एक्टोडर्म्स इन एनिमल सेल, और ये जो एनिमल सेल में एक्टोडर्म्स होते हैं वो इसको सिक्रीट करता है। टू लेयर से जो है वो एक्सोस्केलेटन बनता है, सही है। द एपिक्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर, इसका जो एपिक्यूटिकल है वो इसका आउटर मोस्ट लेयर होगा, और ये एक वेक्सी लाइपोप्रोटीन से बनता है, सही है। और ये परमिएबल है, वाटर इससे पास हो सकते हैं, सही है। दूसरा जो है द बल्क ऑफ द एक्सोस्केलेटन इज बिलो द एपिक्यूटिकल एंड इज कॉल्ड प्रोक्यूटिकल। तो एक जो था एपिक्यूटिकल था, सही है। एक्सोस्केलेटन की टू लेयर्स होते हैं, एक एपिक्यूटिकल, सही है, और दूसरा जो था वो होगा द प्रोक्यूटिकल। दो लेयर्स होंगे ना, एपिक्यूटिकल आउटर मोस्ट होगा, प्रोक्यूटिकल जो है वो उसकी उसके बाद होगा, मतलब इनर मोस्ट होगा। प्रोक्यूटिकल कंसिस्ट ऑफ द आउटर लेयर एक्सोस्केलेटन एक्सोक्यूटिकल एंड इनर लेयर एंडोक्यूटिकल, सही है। फिर जो क्यूटिकल है इसके टू लेयर्स होते हैं, एक्सोक्यूटिकल एंड ये बाहर होगा इसका, और एंडोक्यूटिकल जो है इसकी इनर होगा। अगर इसके एक्सोस्केलेटन के एग्जांपल अगर हम देखें, जो शेल अप मोलस्का होते हैं वो एक्सोस्केलेटन का एक एग्जांपल है। मतलब मेरीन स्नेल जो हो गई या मोलस्का जो हो गई, इसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। और जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्सोस्केलेटन होता है वो आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है, सही है। सो आर्थ्रोपोड्स में भी पाया जाता है एक्सोस्केलेटन। थर्ड नंबर पे है वो है एंडोस्केलेटन। सो द एंडोस्केलेटन इज द प्राइमरी मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, बोन्स एंड कार्टिलेज। एंडोस्केलेटन जो होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ टिश्यू से बनता है, एक होते हैं बोन्स और एक होते हैं कार्टिलेज। बोथ बोन्स एंड कार्टिलेज आर टाइप ऑफ प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यूज। दोनों जो होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं, कार्टिलेज और जो बोन्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं। बोन को अगर हम देखें तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू का एक मोस्ट रिजिड फॉर्म होता है, सही है, और ये कोलेजन फाइबर से बनता है, सही है। मूवमेंट प्रोवाइड करता है, सही है। और जो रिब्स वगैरह हो गई या जो वर्टिब्रास हो गई, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। रिब्स जो होते हैं वो आपके सॉफ्ट ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो कि वर्टिब्रास हो गई वो स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सही है। बोन्स जो है वो एक लिविंग सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, सही है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं, उनको ब्लड की सप्लाई होती है, तो ये लिविंग है, इसमें ग्रोथ होते हैं, तो ये लिविंग सेल्स है। फिर बोन्स के टू टाइप्स होते हैं, कम्पैक्ट बोन्स होते हैं और स्पंजी बोन्स होते हैं। कम्पैक्ट बोन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये क्या करते हैं, अटैचमेंट साइड प्रोवाइड करते हैं मसल्स के लिए, सही है। और जो स्पंजी बोन्स होते हैं वो लाइट बोन होते हैं, सही है, जिसमें ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा होते हैं और ये उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम पोरस बोन भी कहते हैं, सही है। इसके अंदर फिर बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं जो वाइट ब्लड सेल से बनते हैं, सही है। फिर बोन्स की थ्री टाइप्स है, थ्री टाइप्स ऑफ सेल से बोन्स बनते हैं, सही है। बोन्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स ऑफ सेल से बनते हैं। एक होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, सही है। और जो मैच्योर सेल होते हैं उसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, एंड बोन डिजॉल्विंग सेल जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। थ्री टाइप्स ऑफ सेल जो होते हैं वो बोन में प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं वो उसको हम मेचेवर बोन सेल्स कहते हैं, और जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं उनको हम कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल, इनसे बोन बनते हैं। और जो बोन डिजॉल्विंग सेल होते हैं, जैसे कि एक बोन जो है वो ख़राब हो गया, कोई मसला उसमें आ गया, ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन सेल्स को फिर डिजॉल्व करते हैं। देखिए ये थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स है बोन में, सही है। इसको अगर हम देखें तो ये ऑस्टियोब्लास्ट है, इसी शेप की सेल जो होते हैं ये ऑस्टियोब्लास्ट का हम कहते हैं। इनको हम कहेंगे ऑस्टियोसाइट, एंड ये ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, सही है। थ्री टाइप्स ऑफ सेल। अब अगर हम कार्टिलेज की तरफ आ जाए तो कार्टिलेज जो होगा वो बोन से थोड़ा सॉफ्ट होगा, सही है। और ये कनेक्टिव टिश्यू से ये भी बनता है। ये जो है जॉइंट, जहाँ पे जॉइंट बनता है दो बोन जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो जो बोन जॉइंट बनाते हैं उनके सरफेस को ये कवर करता है, सही है। जो पार्ट जॉइंट बनाता है बोन का उस सरफेस को ये कवर करता है, एक तो इसका ये फंक्शन है। दूसरा ये है कि फ्लेक्सिबल होते हैं, सो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि नोज़ में प्रेजेंट होते हैं। या जो कार्टिलेज की लिविंग सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट, सही है। और कार्टिलेज में जो होती है वो ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती, ये बात इंपॉर्टेंट है आप एमसीक्यूज़ के लिहाज से। फिर कार्टिलेज के थ्री टाइप्स होते हैं, हाइलीन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज जो होते हैं वो मोस्ट एबंडेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में, सही है।
और ये जो होते हैं मूवेबल जॉइंट्स जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे ये हाइलिन कार्टिलेज होता है। इलास्टिक कार्टिलेज जो होते हैं वो एक्सटर्नल पेन ऑफ द ईयर्स या जो एपिग्लॉटस है उसको बनाता है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट है। और 3rd नंबर पे आता है फाइब्रो कार्टिलेज।